जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं UC48 सराय खरबूजा से मकामी अवामी लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन जोनल कमेटी शौकत अयाद खान नियाज़ी साहब इस वक्त आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। मेरी बैक साइड पे कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि वो अंडरपास है जो गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली और बदहाली का शिकार है, और जब यहाँ पे बरसात का मौसम आता है तो ये पानी और कीचड़ से भर जाता है। जैसे यहाँ पे ना तो CDA ने कभी इसी सफाई सुथराई को कोई इंतज़ाम करवाया, ना NHA की। हालांकि ये NHA और CDA का काम बनता है या फिर मकामी लोकल गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो इसकी सफाई सुथराई का कोई मुनासिब इंतज़ाम करे। ये जो अंडरपास है ये मेन पेशावर GT रोड की वाहिद गुजरगाह है जहाँ से इसके नीचे से आवाम गुजरती है। इसके अलावा इस इलाके के आवाम को रोड क्रॉस करने के लिए कोई और रास्ता मुहैया ना है। शौकत अयाद खान नियाज़ी साहब, अहले इलाका ने बताया कि आप गुज़श्ता 2-3 सालों से इस अंडरपास की सफाई सुथराई का इंतज़ाम करवा रहे हैं, तो क्या ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स मिलता है मखसूस कि जिससे आप इस अंडरपास की सफाई सुथराई का इंतज़ाम करवाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने ख़ुद ही कह दिया 2-3 सालों को, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। तो इस दफ़ा थोड़ी देर से इसलिए करवाया है क्योंकि बारिशों का मौसम था और लगातार बारिशें थी। मैं हर दूसरे दिन यहाँ पे चक्कर लगाता था, जब लोगों को देखता था लोग रोड से बूढ़े औरतें माएँ गुजर रही हैं तो बड़ा दिल दुखता था, लेकिन मजबूरी ये थी आए रोज़ बारिश होती थी तो थोड़ा हम डिले हो गए। बाकी कल डिप्टी मेयर ने मुझे रिंग किया कि उन्होंने CDA से मेरा ख्याल है को मंगवाया ये पानी मोटर वाले को। तो ये हर साल मैं ही करता रहता हूँ। इसका खाली पानी निकालना ही नहीं था, इसके अंदर टनों के हिसाब मिट्टी और ये कूड़ा किरकट पड़ा है। कल भी हम रात को वो तो आए हैं चंद आधा घंटा उन्होंने पानी निकाला चला गए, लेकिन जो असल सफाई जिसको कहते हैं ये रात को 8 बजे तक मैं और मेरी टीम के जितने बंदे हम लगे रहे, लेकिन कल पूरा दिन ये नहीं हो सका। आज फिर हमने 4-5 मजदूर लगाए हैं, इनको हम अपने पॉकेट से पेमेंट करते हैं, कोई नहीं देता, लेकिन ये हमें खुशी महसूस होती है कि यहाँ इलाके की आवाम की ये एक सदका जारी है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हर साल ये यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, सियासी नुमाइंदे भी हैं। आपने खुद भी बताया कि यहाँ पे हुकूमत रही, PTI की रही, नून की भी रही, तो ये इसका कुछ नहीं कर सके। मेरा आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये पुल तो बनाया गया है लेकिन इसको पुल को मैनेज नहीं किया जा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि अगर इसको ओवरहेड पुल बनाया जाए तो ये इस आए रोज़ हम इस मसले से हम 2-4 रहेंगे। तो मेरी आला हुकाम वज़ीर आज़म साहब, यहाँ के जो DC साहब हैं, यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, मेरी उनसे ये इल्तजा है कि ये हमारी ये इस आवाम की ये हालांकि कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने बच्चे, कितने बूढ़ी औरतें, कितने बूढ़े मर्द यहाँ पे एक्सीडेंट की जद में हैं। तो मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से, यहाँ पे खसूसी ये ओवरहेड बनाया जाए। ये नाकामयाब है, ये पानी का भर जाता है, जब पानी आते हैं ये सैलाब लोग महीनों के हिसाब से यहाँ गुजरते रहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाम से भी ये अपील है कि बस हमारे लिए दुआएं करें। बहुत शुक्रिया। शौकत नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि आपने बकौल आपके कि 2-3 दिनों से यहाँ पे आप काम चल रहा है और आप किसी सफाई करवा रहे हैं अंडरपास की, तो इसका क्रेडिट आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुछ निजी अखबारात और चैनल में इसका क्रेडिट दूसरे सियासी लीडरों को दिया जा रहा है, तो क्या आपको इस पर कोई इतराज़ नहीं है? भट्टी साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे जो आपके जो नुमाइंदे हैं ना, ये अपना जो अखबारी नुमाइंदे या ये आपके चैलेंज वाले नुमाइंदे आते हैं, ये भी बड़ों की TC करते हैं। कल एक आया था यहाँ पे, तो हम तो जनाब पानी से भी नहीं कतराते हैं, मैं खुद बेलचा भी उठा लेता हूँ, लेकिन ये उन्हीं को ये नाब अली पैसोराइज देते हैं जो उनको पता होता है कि यहाँ से जेब से कुछ निकलेगा और मेरी जेब में आएगा। तो आप जैसे मुखलिस यहाँ पे चैनल वाले या कोई ऐसा एंकर या कोई ऐसा वो मीडिया वाला नहीं आता जो बिलखसूस जनाबी आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात करे। यहाँ पे वो आते हैं, काले मैं अभी नाम लेना अच्छा नहीं समझता, वो हमारे अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, वो देख भी रहे थे, तो हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें पसे पर्दा रखा गया। ये अल्लाह ताला उनको बहुत दे, अल्लाह ताला उनको उनकी तालीम में और उनके मगज़ में और उनमें और तरक्की दे कि अगर इस तरह के अगर उन्होंने काम किए तो मेरा ख्याल है जो असली वर्कर हैं, जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, या वो अवामी नुमाइंदा है या सियासी नुमाइंदा है या सोशल वर्क है, अगर इसी तरह उनको पसे पर्दा रखा गया तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए शर्मनाक
ये बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और नियाज़ साहब, कहीं UC48 सराय खरबूजा की आवाम ये समझती है कि ये जो आप गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये काम कर रहे हैं अंडरपास सफाई का या दीगर अवामी मसाइल को उजागर करने में और उनको अपनी सीनियर क़यादत तक पहुँचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, मे भी इसमें हो सकता है कि आपको कोई ज़ाती मफाद हो, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा ज़ाती मफाद कोई नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, वो जो सरकारी बसों में जाते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। मैं अपनी माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी रखी हुई है कि नहीं आता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये बूढ़े माएँ बहनें जो जहाँ पे सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं या इस किस्म के लोग जाते हैं, तो हमें देखो ना 5 वक्त की नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, अगर इस किस्म के फिलाई काम करते हैं तो दिल को तस्कीन आती है, रात को नींद भी बड़ी पुरसकून आती है। तो ये इसमें मेरा कोई मुफाद नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो माएँ बहनें या बूढ़े यहाँ पे गुजरते हैं, जब झोली उठा के ये दुआएं देते हैं, ये मेरे लिए बहुत यही काफ़ी है। बस मुझे और कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे यही दुआएं चाहिए। ना मैं कोई मुफाद लेना चाहता हूँ, ना मैं इनसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ये बस हमारे लिए दुआएं करें, ये हमारे लिए बिलखुसूस बहुत है। ये बिल्कुल नियाज़ी साहब बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ पे अभी मैंने खुद कवरेज करते हुए यहाँ पे देखा है कि नियाज़ी साहब यहाँ पे चूँकि अंडरपास के अंदर पानी खड़ा था, औरतें बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे और बुज़ुर्ग गुजर रहे थे, तो ये खुद हाथ पकड़ के उनको यहाँ से गुजार रहे थे। तो नियाज़ी साहब, ये इसका कोई मुस्तकिल हल है इस अंडरपास का कि पानी के इसका निकलता रहे और यहाँ से आमदोरफ्त भी जो है होती रहे? ये भट्टी साहब, मेरी कोशिश है, हमारे लीडर जो हमारे मुस्लिम लीग नून के हैं वो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अपनी दवाई लेने के लिए गए हैं, उनका दिल का ऑपरेशन हुआ है। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, उनसे दुआ करें। मैं स्पेशली ये मुहर्रम की छुट्टियाँ गुजरती हैं तो मैं उनसे ख़ुसूसी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो NHA का जो वज़ीर है उसके पास जाके हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं ये आवाम से और ये जो बंदे खड़े हैं मैं इनसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह इसका मुस्तकिल या ऊपर वाला पुल बनाने का कोशिश करेंगे, या इसका मुस्तकिल कोई ऐसा सद्देबाब ढूंढेंगे कि ये पानी खड़ा ना हो और जो हमारे लोग गुजरते हैं यहाँ पे वो अच्छे तरीके से यहाँ गुजरें, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। यहाँ पे मैंने लोग देखे हैं जो अपने मुफाद के लिए, जो अपनी सियासत की मुफाद के लिए ये मैच, और मैंने बड़े बड़े देखे हैं, कोई किसका इफ्तिताह कर रहे, ट्राफियाँ दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी ट्राफी आवाम की ये है। अगर रास्ते से आप एक पत्थर भी उठा लेते हैं आवाम की सहूलत के लिए, वो बड़ी सदका जारी है, उसका सिला आपको अल्लाह देगा। बंदों से कभी तवक्का ना रखें कि ये मुझे वोट देगा या ये मुझे शाबाश देगा। अल्लाह पे तवक्का रखें और नीयत को सीधा रख के ये करें कि इसका सिला मुझे अल्लाह देगा। नियाज़ साहब, यहाँ साथ ही अंडरपास के बिल्कुल जो है मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल बस स्टॉप है NHA का, मेरा कैमरामैन बस स्टॉप आपको दिखाएगा, और इसकी छत भी जो टूटी हुई है किसी हादसे की वजह से, और बिल्कुल ये नकारा हो चुका है। यहाँ पे आवाम के बैठने के लिए, मुसाफिरों के बैठने के लिए जो वाहिद सहूलत थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो इस हवाले से भी आपने गुज़िश्ता बार आवाज़ उठाई थी, तो क्या NHA ने अभी तक इस पर कोई लाया अमल नहीं इख्तियार किया? भट्टी साहब, आपको अल्लाह खुश रखे, आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। ये बात मैंने उठाई हुई है, ये इसके बल्कि आप चंद दिनों के बाद आप ये भी देखेंगे। ये मैंने उस दिन जहाँ स्टाफ पे बैठा था, तो यहाँ पे जो आवाम के बैठने के लिए बेंच हैं या स्टाफ है, वो इतनी गद्दे हैं कि इतने सारा कूड़ा कचरा पड़ा है। इंशाअल्लाह ये अपनी पाकट से ये फलाई काम करने के लिए इंशाअल्लाह आप इन दोनों स्टाफों को आप देखेंगे, ये एक नुमाइशी स्टाफ होंगे। आवाम भी इसको देखेगी, आप मीडिया वाले भी देखेंगे। इंशाअल्लाह इस स्टाफ के बारे में भी करेंगे, इसका जनाब सद्देबाब जो ये टूटा हुआ है ये भी बनवाएंगे, अंडरपास भी बनवाएंगे। आप जैसे ये मीडिया वाले यहाँ पे ये जिस तरह आते रहे, तो इंशाअल्लाह ये काम इंशाअल्लाह ये हम करेंगे ज़रूर। आवाम की खिदमत हमारा ऐन इबादत है। नियाज़ साहब, यहाँ पे साबका दौरे हुकूमत PTI के दौरे हुकूमत में NHA के कोऑर्डिनेटर भी PTI के थे, तो क्या उन्होंने सराय खरबूजा और मेन पेशावर GT रोड पे ये 2 चीज़ें का उन्होंने कोई खुसूसी नोटिस नहीं लिया और इस हवाले से उन्होंने कोई इक़दाम नहीं करवाए? भट्टी साहब, ये अगर मुझसे पूछेंगे तो फिर वो PTI वाले जो मुझसे नाराज़ होंगे। ये तो फलाई काम है। देखो ना, यहाँ के जो PTI के नुमाइंदे हैं या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं या जिस पार्टी से नुमाइंदे हैं, ये इस इलाके का काम करवाना उनका फ़र्ज़ बनता है। ये ऐन इबादत है, ना कि मैं बड़ी गाड़ी पे बैठ के या मैं बड़े अच्छे कपड़े पहन के आवाम के साथ। मेरा काम ये है कि मैं जिस तरह अब सराय खरबूजा का ये जो एक काम हुआ है PTI के दौर में, ये रोड बना है, ये नाकस रोड है और इसकी मैंने आवाज़ उठाई हुई है, आला हुकाम तक उठाई हुई है। इसको बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने हुए, ये टूट फूट का शिकार है और ये करोड़ों का
किसका, ये इस आवाम का पैसा है, ये गरीब टैक्स देते हैं। अभी बिजली के बिलों में देखो, गैस के बिलों में देखो, कोई चीज़ भी लें, धनिया लेने जाओ तो वो भी आपको 100-150 का धनिया मिलता है, मिसाल है। तो बात ये है कि ये भी टूट फूट का शिकार है, कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है। अगर गलत काम हो रहा है तो कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठाता, सब अपनी नुमाइशें करते हैं, सब अपनी सियासत को चमकाते हैं, सब एक दूसरे के आगे आना चाहते हैं। अच्छा काम करने के लिए, आप खुद फिलाई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस ये अल्लाह उनको हिदायत। अच्छा, ये बताइएगा कि असद उमर साहब को कहना है कि उन्होंने अपने हल्का NH-7 में, जहाँ से वो 2 बार मेंबर कौमी असम्बली और 2 दफ़ा वज़ीर भी यहाँ पे रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने हल्के की तामीर और तरक्की के लिए खरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जो है मंजूर करवा के दिए हैं और मेरे काम भी यहाँ पे हुई हैं। तो आपको उन फंड से टोका बासी में या UC48 सराय खरबूजा के अंदर काम होते नज़र आए हैं? कोई समर मिले आवाम को? भट्टी साहब, एज ए मुस्लिम लीग की होते हुए अगर मैं इसका कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी पार्टी के ये कहूँ कि नहीं किया या किया है। ये आवाम के लिए ये अच्छी तरीके से बता सकती है कि इनके कौन से जनाब संगमरमर के रोड बने हैं, कौन सा कोई यहाँ पे जब पानी का जनाब प्रोजेक्ट लगा है, कौन से यहाँ पे कोई स्कूल बने हैं, कौन सा कहाँ कोई सेहत का इंतज़ाम है, कहाँ से कोई यहाँ पे सच्चा बच्चा का इंतज़ाम है। यहाँ पर अगर डिलीवरी केस हो तो मेरा ख्याल है रक्शे में जनाब ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये आवाम से अगर आप सवाल करें तो बेहतर होगा। मुझे एक किसी पार्टी का एज ए वर्कर होते हुए वो कहेंगे कि ये इल्ज़ाम लगाता है, तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि जो एक रोड बना है वो भी ऐसा रोड बना है, करोड़ों का फंड लगा दिया यहाँ पे तख्ती, लेकिन वो नकारा है, टूट फूट का शिकार है। अच्छा नियाज़ साहब, ये बताइएगा कि आज आप 3 दिन से मुसलसल लगे हुए हैं यहाँ पे जो है अंडरपास की सफाई सुथराई के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी मकामी गवर्नमेंट है, CDA है, और उसके बाद NHA है, या आपके जो नून लीग की क़यादत है, सीनियर क़यादत है, आपने उनको बुला के यहाँ पे इस मसला के हल के लिए उनसे कोई डिस्कशन की, उनको दिखाया कि ये काम यहाँ पे है इस तरह से? भट्टी साहब, ये है कि आपके तोफ़त से अगर ये सुन रहे हैं तो उनको खुद ब खुद ये करना चाहिए कि यहाँ से आवाम की फलाह बहबूद का काम है, ये उनको खुद देखना चाहिए। मैं अभी दफ्तरों में भागता रहूँ कि जनाब ये फलाना अंडरपास में पानी खड़ा है, मेरा ख्याल है सरकारी काम में ये हफ्ते गुजर जाएंगे और ये काम इसी यूँ का तूँ पड़ा रहेगा। तो ये बात है कि ये हम करके उसके बाद नेक्स्ट कदम है इंशाल्लाह अपने लीडर अंजम वकील खान को और यहाँ की जो मकामी क़यादत है जो अपनी, उनको साथ लेके चलेंगे और ये मसाइल को इंशाल्लाह ज़रूर हल कराएँगे आपकी दुआओं से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।